दोस्तों आज WPL का तीसरा मुकाबला गुजरात जायंट्स और यूपी वॉरियर्स के बीच मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में शुरू हुआ, जहां गुजरात जायंट्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। जहां यूपी वॉरियर्स की टीम अपना पहला मैच खेल रही थी, तो वहीं गुजरात जायंट्स पहला मैच गंवाने के बाद वापसी करने को देख रही थी, लेकिन मुनी की गैर मौजूदगी में स्नेह राणा कप्तानी कर रही थी। वहीं यूपी की कमान एलिसा हेली के हाथों में था। गुजरात की तरफ से सोफिया डंकली और मेघना ओपनिंग के लिए आई और आते ही अंजलि के पहले ओवर में मेघना ने 2 चौके लगाए, तो वहीं डंकली ने भी 2 शानदार चौके जड़ दिए, जिसके बाद 2 ओवर के बाद गुजरात का स्कोर 20 तक जा पहुंचा। अगले ओवर में राजेश्वरी गायकवाड़ 2 चौके लगातार इरादे साफ कर दिया कि आज एक लंबी पारी खेलने के मूड में है, लेकिन तभी अगले ओवर में दीप्ति शर्मा आई और सोफिया डंकली का विकेट गिराई, जिसके बाद हरलीन देओल बैटिंग के लिए आई। अगले ओवर में सोफी ने मेघना को आउट कर दिया, जिसके बाद गुजरात का स्कोर 39 पर 2 जा पहुंचा। अब देओल ने जैसे ही पारी को संभाला कि अगले ओवर में सदरलैंड का विकेट भी गिर गया। 3 विकेट खोने के बाद गुजरात की रन बनाने की गति थोड़ी धीमी हो गई। हरलीन ने 9वें ओवर में 5वीं गेंद पर बाउंड्री लगाकर उस प्रेशर को कम करने की कोशिश की, जिसके बाद गुजरात जायंट्स का स्कोर 10 ओवर में 67 पर 3 जा पहुंचा। अब गुजरात जायंट्स थोड़ा राहत महसूस कर ही रही थी कि तहलिया मैकग्रा ने 11 ओवर किया और इस ओवर में सुषमा वर्मा का विकेट ले लिया। अब बैटिंग के लिए गार्डनर और क्या कमाल का शॉट लगाया और अपने टीम को 103 पर पहुंचा दिया। हरलीन देओल 23 रन और गार्डनर 18 रन बनाकर खेल रही थी, लेकिन दीप्ति के ओवर में गार्डनर ने एक और चौका लगाया, उसके बाद स्टंप आउट हो गई। जिसके बाद हेमलता बैटिंग के लिए आई, फिर बॉलिंग के लिए देविका आई, जिनके पहली 4 गेंद पर लगातार 4 चौके हरलीन ने लगाकर स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाया और ठोस शुरुआत मिलने के बाद बीच में गुजरात की पारी लड़खड़ाई। अब यूपी को जीत के लिए 170 रन बनाने थे। यूपी वॉरियर्स की तरफ से एलिसा हेली और श्वेता सहरावत ओपनिंग करने आई और ताश की पत्ते की तरफ बिखर गई, क्योंकि 3 ओवर में यूपी ने अपने 3 विकेट खो दिए। तहलिया मैकग्रा बिना खाता खोले ही आउट हो गई। अब दीप्ति शर्मा और किरण नौगिर धीरे धीरे स्कोर बोर्ड को बढ़ा रही थी। किरण 40 रन तो दीप्ति 4 रन बनाकर खेल रही थी और गुजरात टीम विकेट की तलाश कर रही थी। मानसी जोशी ने दीप्ति शर्मा को बोल्ड कर दिया, जिसके बाद यूपी का स्कोर 88 पर 4 विकेट पर जा पहुंचा और इसी बीच किरण ने अपना 50 रन पूरा कर लिया, लेकिन अगले ही ओवर में किम ने किरण को सुषमा के हाथों कैच आउट करा दिया। उसके ठीक बाद ही सिमरन सैक को 0 रन पे बोल्ड कर दिया, जिसके साथ किम WPL में 5 विकेट लेने वाली दूसरी बॉलर बन गई। अब यूपी को जीत के लिए 40 बॉल में 80 रन चाहिए थे और सोफी और ग्रेस हैरिस पिच पर थी और किम के अगले ओवर में तो मानो चौके की बरसात होने लगी। हैरिस ने 4 चौके जड़ दिए। अब जीत के लिए 6 बॉलों में 19 रन चाहिए थे। बॉलिंग करने आई अनाबेल सदरलैंड के पहले ही बॉल पर हैरिस ने 6 लगा दिया और अगला बॉल वाइड दे दिया। अब जीत के लिए 5 बॉल में 12 रन चाहिए था और ग्रेस क्या कमाल की पारी 2-0-4-4-6। ग्रेस ने मात्र 26 बॉल में 59 रनों की शानदार पारी खेली। इस तरह से नामुमकिन मुकाबले में मिली यूपी की टीम को एक शानदार जीत मिल गई। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो या जानकारी प्राप्त हुई हो, तो आप वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला बढ़ा सकते हैं। आपके एक लाइक से हमें बहुत ही फर्क पड़ता है।